जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। दिशा सालियान मौत का मामला आपको अच्छी तरह याद है, अब फिर से एक बार ये सुर्खियों में आ गया है। कई सालों बाद 2020 में ये पूरा वाकया आया था 8 जून 2020 को, और अब उनके पिता ने बहुत सी बातें इसी वक्त कही हैं कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर के, जिसमें उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। हालांकि ये तमाम आरोप हैं और उन आरोपों में कई नाम लिए हैं, एफआईआर दर्ज करने अब जा रहे हैं इसी मामले में कि फिर से इस पूरे मामले की जांच हो और सीबीआई की जांच हो। इन मांगों के साथ दिशा सालियान के पिता ने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर के, लेकिन अब आज सीधे मुंबई पुलिस के आला अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने जैसा बताया है कि वो खुद ज्वाइंट सीपी से बात की है और उनसे गुजारिश की कि इस मामले में फिर से एफआईआर दर्ज हो और पूरे मामले की पड़ताल की जाए। और जैसा कि दिशा सालियान के पिता ने ये दावा किया है कि उन्होंने उनकी बात मान ली है, उनको एक रिसीट भी दिखाया कि रिसीट दे दी है कि इस मामले को एफआईआर दर्ज किया जाए। इसका आदेश खुद आला अधिकारी ने, ज्वाइंट सीपी ने दे दिया है। मतलब कि अब फिर से एफआईआर मुंबई पुलिस दर्ज करेगी और पूरे मामले की पड़ताल करेगी। ये तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिशा सालियान से जुड़ी हुई, लेकिन उसमें जो बातें कही है दिशा सालियान के पिता ने, वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। जो नाम लिए हैं उन्होंने वो बहुत बड़े नाम हैं और इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है वो भी बहुत बड़े हैं। एक एक करके मैं बताता हूं। दिशा सालियान के पिता ने अभी कहा है मीडिया के सामने आकर के कि इस मामले में क्या क्या आरोप है। उनसे पूछा गया क्या वो फिर से एफआईआर दर्ज क्यों करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी का गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ और इस पूरे मामले को कवर अप किया गया, छिपा दिया गया, पावर का मिसयूज करते हुए। ये बातें दिशा सालियान के पिता ने कहा कि इन्हीं 3 बातों को वो एफआईआर में लिखने जा रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत जो हुई थी, जिसको कि सुसाइड बताया गया था, वो सुसाइड नहीं था, वो आत्महत्या नहीं थी, वो कूदी नहीं थी, बल्कि उसका पहले गैंग रेप हुआ था, फिर उसका मर्डर किया गया और पावर का मिसयूज किया गया पूरे मामले को कवर अप करने के लिए। ये 3 पॉइंट अब जो नई एफआईआर दर्ज करने की बात कही है दिशा सालियान के पिता ने, जिसको लेकर के उनको अब पुलिस ने इजाजत दे दी है सीधे दर्ज कराने को, एफआईआर दर्ज करने के लिए, जैसा दावा किया है दिशा सालियान के पिता ने अभी तो उसमें ये 3 अहम बातें लिखेंगे कि गैंग रेप, दिशा सालियान का मर्डर और पूरे मामले को छिपाया गया, दोषी को बचाया गया। अब किसके खिलाफ ये इल्जाम? दूसरा सवाल मीडिया ने उनसे किया है। ये पीटीआई के हवाले से जो पूरी जानकारी सामने आ रही है, पूरी खबर जो सामने आई है हमारे, तो किन के खिलाफ ये इल्जाम है ये भी पूछा गया और इसमें उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं, वो भी काफी अहम है। मैं बता दूं आपको, जो नाम लिए हैं उसमें सबसे पहले नाम ले रहे हैं वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। इस पर मीडिया ने सवाल किया कि क्या है उन पर आरोप, आपके इन दोनों पर क्या आरोप है। तो दिशा सालियान के पिता ने बताया है कि इन पर आरोप है कि ये पूरी तरह से इस मामले में वही मुख्य आरोपी हैं। कौन? आदित्य ठाकरे, गैंग रेप और मर्डर के। और इतना ही नहीं, दिशा सालियान के पिता बता रहे हैं कि असल में वो ड्रग कार्टेल में उनका नाम आया हुआ है, आदित्य ठाकरे का, और इसकी पूरी खबर और पूरी बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद है और इसको भी वो एफआईआर में डालने जा रहे हैं कि ड्रग कार्टेल का हिस्सा रहे हैं आदित्य ठाकरे। ये बहुत बड़े इल्जाम मैं बता रहा हूं और मैं लाइव टाइम्स आपको ये भी बता रहा है कि ये इल्जाम दिशा सालियान के पिता ने लगाए हैं, मीडिया के सामने आकर लगाए हैं और इन्हीं इल्जामों के आधार पर वो एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। तो क्या इल्जाम आदित्य ठाकरे पर? आदित्य ठाकरे पर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ड्रग कार्टेल का हिस्सा थे, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में और इसको भी एफआईआर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं वो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि गैंग रेप किया दिशा सालियान के साथ, जिसके मुख्य किरदार आदित्य ठाकरे को वो बता रहे हैं, और मर्डर किया, दिशा सालियान का मर्डर किया गया, उसके भी मुख्य किरदार आदित्य ठाकरे को ही बता रहे हैं। और फिर पूछा गया कि उद्धव ठाकरे पर क्या आरोप है। इसके जवाब में दिशा सालियान के पिता ने बताया है कि उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया, कवर अप किया पूरे मामले का, आरोपी को बचाया और इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। तो मिसयूज ऑफ पावर एंड कवरिंग अप द अक्यूज्ड,
जो मुख्य आरोपी है उनको बचाना अपने पावर का मिसयूज करके, ये आरोप वो लगाने जा रहे हैं अपने एफआईआर में दिशा सालियान के पिता उद्धव ठाकरे के ऊपर में। तो समझते चलिए, अब इसके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुख्य किरदार गैंग रेप मर्डर के, उद्धव ठाकरे मिसयूज ऑफ पावर एंड आरोपी को बचाने के। फिर इसके अलावा भी कई नाम लिए, इस पर भी मीडिया ने पूछा कि बाकी नाम क्या है, इनके अलावा भी कोई नाम है, तो नाम लिया है दिशा सालियान के पिता ने डीनू मौर्य का, आप जानते होंगे ये भी फिल्म एक्टर, मॉडल फिल्म एक्टर रहे। सूरज पंचोली का नाम लिया है, परमवीर सिंह का एक नाम ले रहे हैं, वो एक और नाम ले रहे हैं जिसको मैं नहीं समझ पा रहा था, काफी तेजी से वो बोल रहे हैं, लेकिन ये तीन बड़े नाम जो नोन है, खास करके डीनू मौर्य का और सूरज पंचोली का, ये सब भी इसमें गैंगरेप और मर्डर में शामिल हैं। एफआईआर का हिस्सा नामजद एफआईआर करने जा रहे हैं दिशा सालियान के पिता अब, और उसमें इन सब का नाम लेने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब तक ये हाई कोर्ट में याचिका थी, सुनवाई होनी थी, अभी तारीख मिली थी, क्या सुनवाई में होता, एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिलता है नहीं मिलता, लेकिन अब सीधे पुलिस से मिलकर, पुलिस के आला अधिकारी से, ज्वाइंट सीपी से मिलकर, और ये भी बताया दिशा सालियान के पिता ने बताया है कि ज्वाइंट सीपी ने कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस से बात की फ़ोन पर, उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये अपनी कंप्लेन लेकर आए हैं, और इस पर कमिश्नर ने आदेश दे दिया कि हाँ ठीक है, इनके मामले को दर्ज कराया जाए, तहकीकात शुरू करेगी मुंबई पुलिस फिर से। तो अब ये साफ हो गया है, जो दावा किया है दिशा सालियान के पिता ने कि इस पूरे मामले में अब फिर से एक बार एफआईआर दर्ज होगी और इसको लेकर बाकायदा पूरी पड़ताल फिर से शुरू होगी। तो क्या इसी से जुड़ा बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक तो फिर से पड़ताल होती है तो दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझेगी, ये आत्महत्या या फिर हत्या का मामला है, क्या इसमें गैंगरेप भी शामिल है, उनके पिता खुद अब इस बात को लेकर के अब शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, क्या ये ड्रग कार्टेल से जुड़ा मामला है जिसमें कि वो नाम ले रहे हैं आदित्य ठाकरे के भी होने का, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दिशा सालियान और फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई और उसमें भी अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है, क्या दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि दिशा सालियान सेक्रेटरी रह चुकी थी, दिशा सालियान की मौत के ठीक 5 दिन के बाद फिल्म एक्टर की भी मौत हो जाती है सुशांत सिंह राजपूत की, और माना यह गया कि दोनों में कोई न कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। तो क्या दिशा सालियान के मामले की अब फाइल फिर से खुल रही है, एफआईआर दर्ज होने जा रही है, फिर से पूरी पड़ताल होगी, नामजद एफआईआर हो रही है, बड़े नाम लिए जा रहे हैं, बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे, तो क्या, और ये भी कहा है दिशा सालियान के पिता ने कि हम इस सबूत को लेकर के कुछ फोटो भी जारी करने वाले हैं, तो ये बेसब्री से इंतजार रहेगा कि वो कौन से फोटोग्राफ सामने लेकर आते हैं, उससे क्या खुलासा होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या दोनों मामलों से पर्दा उठेगा, क्या फिर से ये उम्मीदें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग भी लगा रहे हैं, उम्मीद पाले बैठे हैं कि ये मामला खुलेगा तो सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत की गुत्थी सुलझेगी, और वो भी मान के चल रहे हैं कि यह हत्या थी। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी सूरत में मेरा बेटा जो भी उसे जानता है वो कह देगा आपको कि किसी भी सूरत में वो सुसाइड कर ही नहीं सकता था, उस तरह की उसकी शख्सियत नहीं थी। और अब जब ये फाइल फिर से खुलने की बात हो रही है तो उम्मीद कर रहे हैं, सुशांत सिंह का परिवार भी उम्मीद कर रहे हैं, उनके पिता उम्मीद कर रहे हैं, उनके चाचा ने कहा है कि फिर से एक बार न्याय मिल सकता है और इस मामले में सच सामने आ सकता है। तो इस वक्त बड़ा सवाल यही कि इस दोनों मौत के मामले ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था, दिशा सालियान और फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, और ये मामला कहीं नहीं, इसमें कोई भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आ पाया था, कुछ भी ये खुलासा नहीं हो पाया था। अभी तक मामला सब जुडिस रहा है। बेशक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है इसमें सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में, लेकिन कुल मिलाकर के एक बड़ी उम्मीद जगी है कि अब अगर फिर से एफआईआर दर्ज होती है, फिर से पूरे मामले की पड़ताल होती है, तो क्या इन दोनों मौत की गुत्थी, मौत की मिस्ट्री सुलझ पाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और फिर से पूरे मामले की पड़ताल होनी चाहिए, और क्या इससे फिर ये मौत की मिस्ट्री सुलझ जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।